हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे और गर्मी में अपने आप का ध्यान रख रहे होंगे। खाने पीने का ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि तैयारियों का समय है, एग्ज़ाम पास में है। ठीक है, तो आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जो आपके लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। और जिन स्टूडेंट्स ने, जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिमिट अभी यहीं तक नहीं है। चैनल काफ़ी आगे तक आपके हर लेवल्स को टच करने वाला है। ओके, तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं अपने जो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं, जो मैं आज आपके लिए ख़ास तौर पर लेकर आया हूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और जैसा कि पहला एक क्वेश्चन है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। क्वेश्चन कैसे है कि एक बॉल है। ए स्मॉल बॉल ऑफ पेपर हैज मास 9 × 10⁻⁻5 किलोग्राम। ओके, तो मास है, एक स्मॉल बॉल है और उसका मास है 9 × 10⁻⁻5 9 × 10⁻⁻5 kg। ठीक है, ऐसा लिख लेंगे हम जो भी हमें गिवन होगा क्वेश्चन में। उसके बाद वो कह रहा है एंड कैरीज ए चार्ज, और एक चार्ज कैरी कर रही है कितना? 5 माइक्रोकूलम। एक चार्ज कैरी कर रही है ये बॉल, कितना? 5 माइक्रोकूलम। ओके बेटा लोग, व्हेन इट इज हेल्ड ओवर अनदर चार्ज बॉल पेपर एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अबव इट। ये एक और बॉल से कितने डिस्टेंस पर रखी है? 2 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर को, सबको ऐसा यूनिट में बदल लेंगे हम। अबव इट द बॉल आर स्टे इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकंड बॉल? अच्छा, हमें Q1 गिवन है, M1 गिवन है फर्स्ट बॉल का, बट Q2 इज नॉट गिवन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है Q2 को। ऐसे दो बॉल दे रखी हैं, ये Q1 चार्ज वाली बॉल, ये Q2 चार्ज वाली बॉल, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस दी है सर 2 सेंटीमीटर, R मान लेता हूँ। इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज Q2। ओके, ये गिवन है 5 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर लीजिए कूलम में, 5 × 10⁻⁻6। ओके, 2 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ओके, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है भाई? फॉर्मूला अप्लाई करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। लिखते हैं, ओ माय गॉड, बाइक्स बेटा बड़ी डिस्टर्ब करती हैं, क्या करें? तो Fe कितना होगा? के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हमें Q2 फाइंड आउट करना है। सो Q2 इज इक्वल टू क्या बनेगा? Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इसलिए E लगा रखा है, Fe R स्क्वायर अपॉन के Q1। ओके, Fe दिया है क्या? Fe तो गिवन ही नहीं है। हाँ, दे तो रखा होगा भाई, इतना मास, इतना ये। Fe गिवन नहीं है। स्मॉल बॉल कैरीज 5 माइक्रोकूलम ओवर अनदर चार्ज बॉल, इक्विलिब्रियम, 2 balls stay in equilibrium,
अच्छा, दोनों बॉल किस में हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। Q2 फाइंड आउट कर रहा है, F हमें गिवन नहीं है भाई, ये कैसे हो सकता है? F और हमें गिवन होना चाहिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे नहीं है ये बॉल्स ऐसे नहीं है। फिर क्वेश्चन का मतलब कैसे है? देखिए, क्वेश्चन का मतलब है इस तरीके से, इक्विलिब्रियम में कब होंगी? ये बॉल यहाँ होनी चाहिए, ऐसे है तो ये ओके, स्मॉल आर ऐसे गिवन है। अब इक्विलिब्रियम में है तो इसका जो वेट है वो बैलेंस्ड हो रहा है एफ से। इसका जो वेट है ना वो बैलेंस हो रहा है किससे? एफ से। तो एफ ई की वैल्यू एम जी के इक्वल लिखेंगे भाई, एफ ई, तभी तो मास गिवन है हमें, एम जी लिखा जाएगा और इंटू आर स्क्वायर अपॉन के Q1। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻5, g 9.8 लिखना है, r कितना लिखना है? इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर, k लिखना है 9 इंटू 10⁻9 एंड Q1 5 इंटू 10⁻6। और आंसर जो आएगा ना, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो निकल कर आएगा ना Q2, डायरेक्ट लिखूँ क्या? डायरेक्ट लिखेंगे, आंसर आना चाहिए 7.84 एंड 10⁻12, 7.84 इंटू 10⁻12 कूलम, इतना आना चाहिए। -12 पीको हो जाएगा, 7.84 पीको कूलम। ओके, तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो इसको इरेज कर दिया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ बेटा लोग। क्वेश्चंस तो बहुत हैं, Q1 पूछा है उसने, इसमें Q1 निकल के आ जाएगा। जब क्वेश्चन में मास गिवन हो तो कहीं ना कहीं वो ग्रेविटी से रिलेटेड होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड होगा, इतनी बात ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन। एक वाटर ड्रॉपलेट है और उसका रेडियस कितना गिवन है हमें? r इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, ऐसे दे रखा है, ठीक है। 1 माइक्रोन एंड मिलीकन ऑयल ड्रॉप, ठीक है। 1 माइक्रोन दे रखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइक्रोन लिखा जाता है 10⁻⁻6 मीटर। ओके, ये हमें रेडियस गिवन है, ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस इतना इन मिलीकन ऑयल ड्रॉप एपरेटस इज फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है हमें वो दे रखी है 5.1 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसमें रखी है एक वाटर ड्रॉपलेट है, हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट कैरी, हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज डज कैरी। इसके अंदर इस पर कितना चार्ज होगा वो हमें निकालना है। ई की वैल्यू हमें गिवन होती है भाई, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है क्वेश्चन में। ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ई की वैल्यू गिवन है और जी दे रखा है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ओके, डेंसिटी भी गिवन है हमें वाटर की, डेंसिटी गिवन है रो इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इतनी होती है भैया, अगर दे भी नहीं रखी हो तो आपको मालूम होना चाहिए डेंसिटी कितनी होती है। ओके, आगे पूछ रहा है कि ये कितना चार्ज रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए वो हमसे पूछा गया है। वाटर ड्रॉपलेट 1 माइक्रोमिलीकन और ऑयल ड्रॉप इज हेल्ड इन स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो इसने इसमें चार्ज के बारे में नहीं पूछा है बेटा लोग, इसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेस करेगा, स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो भाई ड्रॉपलेट है, ऐसे रखी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, कोई ड्रॉपलेट है, मास कितना होगा mg, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, तो एक फोर्स और लगेगा यहाँ प्लस है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, Fe ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन ये होगी भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, उसको ये क्या करेगा, बैलेंस्ड करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सिंस Fe इज इक्वल टू mg, ये इसको बैलेंस्ड करेगा। Fe की वैल्यू क्या लिखोगे, QE ये लिखी जाती है ना, इज इक्वल टू mg। अब यहाँ कन्वर्ट कर लीजिए भाई, Q इज इक्वल टू लिखते हैं NE, तो Q की जगह तो NE लिख दिया, चार्ज को स्मॉल n निकालना है हमें, इसलिए इसको Q को कन्वर्ट करना पड़ा। स्मॉल m मास, द्रव्यमान कितना होगा भाई, ये होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास लिखते हैं ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से लिखा जाता है, और g की जगह g रहेगा, स्मॉल n निकालना है हमें, तो E से डिवाइड हो जाएगा। वॉल्यूम कितना लिखोगे ड्रॉपलेट का, 4/3 πr3, और डेंसिटी उसकी रो है, ऐसे लिख दूँ क्या, πr3 रो इंटू जी, और अपॉन में लिखा जाएगा E इंटू ई। अब वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, स्मॉल n निकल कर आ जाएगा। ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अब वैल्यू पुट करता हूँ भाई, वैल्यू पुट करेंगे इसमें क्वेश्चन में। चलिए वैल्यू लिखता हूँ, स्मॉल n निकालना है, 4/3 पाई की जगह लिखूँगा 3.14 r3, r गिवन है 10⁻⁻6 और उसका q, और रो की वैल्यू गिवन है हमें 10⁻3 और g गिवन है हमें 9.8, ठीक है। E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और कैपिटल E गिवन है 5.1 इंटू 10⁻⁴। ये सारा सब कुछ हमें दे रखा है, हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी और स्मॉल n निकाल लेंगे भाई, बहुत इजी है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तो स्मॉल e की जो वैल्यू निकल कर आने वाली है ना, वो आने वाली है कितनी, 5। ये सारा सब कुछ सॉल्व होने के बाद तो स्मॉल n की वैल्यू जो आएगी ना, वो कितनी आने वाली है, वो 5 आने वाली है। तो ये आएगा स्मॉल n, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज q। मास जो है पार्टिकल का वो है स्मॉल m,
ठीक है, और चार्ज कितना है, Q है। एक पार्टिकल है और उसका मास तो है स्मॉल m, और उसका जो चार्ज है वो है कितना, वो स्मॉल q है। माइक लगाना ही भूल गया था और बोलने लग गया था। ठीक है, दोबारा स्टार्ट करता हूँ। वही एक जो मास है, एक चार्ज पार्टिकल है और उसका मास गिवन है हमें स्मॉल m, और उसका जो चार्ज है वो है स्मॉल q। ओके, चलो आगे क्या रहा है, इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ u अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको एक स्पीड से फेंका गया है। ये उसकी स्पीड है भाई, वेलोसिटी कह दो इसको। ये उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी है, और कितनी है वेलोसिटी, u से उसको थ्रो किया गया है। ओके, इज थ्रोन बाय इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें फेंका गया है उसके अपोजिट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट, उसके विपरीत में उसको फेंका गया है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग द मोमेंटरी रेस्ट, ये रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो एक प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। चलो ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रहा है ऐसे, ई वेक्टर। ओके, और चार्ज पार्टिकल यहाँ से चला, इधर फेंका, इसकी वेलोसिटी है कितनी, u, मास है उसका स्मॉल m, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, u है। इनिशियल क्या, इनिशियल तो 0 है, एट रेस्ट। चलो u से फेंका गया है उसको ऐसे, चार्ज पार्टिकल है, इसमें कोई उसके बारे में नहीं दे रखा है। स्पीड ऑफ u अगेंस्ट यूनिफॉर्म, हाउ डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कमिंग रेस्ट। अच्छा, u से फेंका गया है और बाद में यहाँ आके ये रेस्ट में हो जाता है, मतलब u की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टच करता है। ये कह रहा है क्वेश्चन भाई। तो यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी सर ये लिखते हैं mu²। u यहाँ 0 है, कितनी हो गई काइनेटिक एनर्जी, 0। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक वर्क डन करेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है सिंस W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल के, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इससे ये भाई सॉल्व हो जाएगा बड़े इजीली तरीके से। W निकालना है, W क्या, S निकालना है। किसने बोला W निकालना है भाई, S कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आप कहोगे सर आपने ही तो बोला, नहीं बेटा, क्या निकालना पड़ेगा, S डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा इसमें, तो S निकालना है। कैसे लिखोगे, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसलिए Fe इंटू एस इज इक्वल टू डेल के, कितना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mu² माइनस 0, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एस निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू QE लिखते हैं, क्या लिखते हैं, QE, S इसको लिखा 1/2 mu²। ठीक है, S क्या बनेगा, QE इसके नीचे आ जाएगा ना, क्या लिखेंगे, mu² अपॉन 2QE। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भाई इतना चलेगा, वो जो चार्ज पार्टिकल है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ओके, और नहीं आए तो बेटा क्या कमेंट में जाकर और हमें कमेंट कर सकते हो, सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं।
किसी के भी कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप कंप्लीट वीडियो देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। हम आपके लिए ही बैठे हैं बेटा। कमेंट करोगे आप, कोई टॉपिक आपको इजी वे में नहीं आ रहा होगा समझ में, हम उसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल। अगर नहीं करते हैं तो कहना। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, एक और क्वेश्चन गिवन है, और कैसे गिवन है देखिए, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी है, देखो ऐसे, एक ऐसे दे रखी है, 3 ऐसे हैं बीच में, 1 2 एंड 3, इस तरीके से गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे, ये इनकी डायरेक्शन है, ओके। और भी दे रखा है, यहाँ बी पॉइंट गिवन है, यहाँ ए पॉइंट गिवन है, यहाँ बी, यहाँ पर ए, ऐसे गिवन है, ओके। और ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट पर हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 40 न्यूटन पर सेकेंड, ई ए दे रखा है मतलब, और हमें निकालना है ई बी, ई बी निकालना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ये ट्वाइस है, ये इससे डबल है क्रॉस सेक्शन, कौन सा, ए वाला। अब क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन ज़्यादा बड़ा है, लार्जर है भाई। क्रॉस सेक्शन लार्जर होगा, एक तो लार्जर में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं जितनी एक स्मॉलर जो क्रॉस सेक्शन है उसमें है। इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी भाई जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास में होती है वहाँ ज़्यादा होती है। अब क्रॉस सेक्शन ज़्यादा बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, वहाँ काफ़ी दूर दूर होंगी, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो होगा क्या, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा है ना, सेपरेशन ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, ठीक है ना। अब जस्ट क्या दे रखा है, ये इसका ट्वाइस दे रखा है भाई, ट्वाइस दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोचने वाली बात है, 1/2 ऑफ ई ए होगी, कितनी होगी, 1/2 ऑफ ई ए। ई ए की वैल्यू सर 40 है, तो ई बी की वैल्यू कितनी होगी सर, ई बी की वैल्यू होगी 20 न्यूटन पर कूलम, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर।